मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को मॉर्निंग की राधे राधे। तो यह हो रहा था मॉर्निंग का टाइम और मैं उठ चुकी थी। बच्चों को भी मैंने उठा दिया था। यहाँ पे बज रहे होंगे 5:45 या 6 बजने वाले थे। 8 बजे का बच्चों का स्कूल है। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने भी लगा दिया, लाइट वगैरह बंद कर दी है। बच्चे उठ चुके हैं। बच्चे उठते हैं, थोड़ी बहुत देर टहलते हैं, फिर अपना फ्रेश होते हैं, कॉलगेट करते हैं। पानी गर्म होने मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे परीना अपना उसके यूटी चल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा याद कर रही है। अगर बच्चों के पेपर या यूटी वगैरह चल रहे होते हैं तो मैं इनको थोड़ा सा जल्दी जगा देती हूँ ताकि ये लोग अपना एक आध बार रिवीजन कर लें। और शौर्य फ्रेश होने गया है तो तब तक मैं अपने कमरे के बिस्तर वगैरह फोल्ड कर देती हूँ। जो सामान फैला होता है उसको एक जैसा कर देती हूँ। आप लोगों को पता ही है सुबह उठने के बाद कितने सारे काम हो जाते हैं। और मम्मी भी उठ चुकी हैं तो इस बीच ना मम्मी नीचे झाड़ू वगैरह लगा लेती हैं और पापा को 1 कप चाय बना के दे देती हैं। और अगर मैं पहुंच जाती हूँ तो मैं चाय बना देती हूँ, वरना मम्मी 1 कप पापा को चाय बना के दे देती हैं। तो देखो परी ने पौधों में पानी डाल दिया है। तो मैंने बच्चों को ये सब चीज़ें सिखा रखी है कि सुबह सुबह पौधों में पानी डालना अच्छी बात होती है। और यहाँ बच्चे नहा धो चुके हैं। नहाने के बाद मैंने परी की चोटी वगैरह भी कर दी है। अब शौर्य को मैं तैयार कर रही हूँ। तो आप लोग दिख रहा होगा शौर्य थोड़ा सा गुस्सा है। मैंने आज शौर्य को डांट लगाई। ये बिल्कुल भी याद नहीं करता और बहुत ज़्यादा शैतानी देता है। खेल खेलने में तो नंबर 1 है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा लिद्दड़पन दिखाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इसका मुंह भी थोड़ा सा फूला हुआ है और इसको मैंने तैयार कर दिया है। तेल नहीं लगाता है बालों में, लेकिन मैं ज़बरदस्ती इसके बालों में तेल लगा देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। तो यहाँ पे मैंने दूध में से मलाई निकाल दी है, क्योंकि बच्चे मलाई तो खाते नहीं है। तो इससे अच्छा दूध में रखने से फ़ायदा क्या है। तो इस मलाई का ना हमारे यहाँ पे घी निकल जाता है जो काफ़ी दिन तक चल जाता है। तो बच्चों के लिए मैंने दूध डाल दिया। इसमें बॉर्नवीटा वगैरह मैं डाल दूँगी। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे पराठे भी सेक रही हूँ। और पता है आजकल ना मैं योगा वगैरह कुछ नहीं कर पाती। वैसे मैं सुबह उठती हूँ तो थोड़ा बहुत योगा कर लेती हूँ। आप लोगों को पता ही है इतनी सारी एक्सरसाइज हो जाती है हमारी काम करते करते, ऊपर नीचे करते करते। तो ये मैंने सेक दिया था बच्चों के लिए आलू का पराठा। शौर्य तो सिर्फ खा के जाता है, लेकिन परी के यूटी चल रहे हैं तो परी लेके जाती है। तो यहाँ पे बच्चे जाने लग गए थे। और शौर्य का स्कूल थोड़ा सा दूर है तो शौर्य के चाचा जी उसे स्कूल छोड़ाते हैं। और परी का भी रास्ते में पड़ता है तो परी को भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ मैं बनाने लग गई थी पापा के लिए चाय। आज मम्मी ने चाय नहीं बनाई थी तो मैंने पापा के लिए यहाँ पे चाय बना दी। और साथ ही साथ मैं मम्मी को भी चाय भिजवा देती हूँ। अगर चाय बन जाती है ना मेरी तो मैं बच्चों के हाथ ही मम्मी को भी चाय भिजवा देती हूँ। और ये मैं यहाँ पे बिस्तर वगैरह सारे फोल्ड कर दूँगी। तो कपड़े वगैरह मैंने सारे फोल्ड कर दिए हैं। आप लोगों ने देखा मैंने कमरा अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो ये थोड़ा सा टाइम ना मैं चाय पीने में देती हूँ। तो हेलो गाइस, कैसे हैं। और पता है बच्चे स्कूल जा चुके हैं। नाश्ते में मैंने आलू के पराठे बना दिए थे। और सुबह सुबह ना बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सुबह इतनी हड़बड़ी होती है, इतनी जल्दबाजी होती है। भाई सभी मम्मियों को पता होगा जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो कितनी हड़बड़ी मस्ती है। बच्चों को ये सामान दो, वो दो, और उनकी सारी चीज़ें, फिर उनको ध्यान दिलाओ, पानी की बोतल रखो, ये रखो, वो रखो। तो मतलब इस वजह से ना मैंने ना बहुत सारी चीज़ें शूट नहीं कर पाई। लेकिन मैंने कोशिश करी है कि मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूं। सुबह आज मैं उठी थी 6 बजे। वैसे कभी कभी 5:30 बजे भी उठ जाती हूँ, लेकिन मैं 6 या 6:30 बजे उठती हूँ आराम से, क्योंकि अभी बच्चों का जो स्कूल है वो 8 बजे का है। तो अगर हम 6:30 बजे भी उठते हैं ना तो जल्दी जल्दी बच्चों को फ्रेश करवाना, कॉलगेट करवाना, उनको नहलाना। और उस टाइम फिर मैं नीचे की जो झाड़ू है वो मम्मी लगा लेती हैं, ऊपर मैं झाड़ू लगा देती हूँ, बिस्तर वगैरह तय लगा देती हूँ उसी टाइम पे ही, जब तक बच्चे फ्रेश वगैरह होते हैं। तो उसके बाद मैं फिर बच्चों के लिए बनाती हूँ नाश्ता, उनको दूध वगैरह देती हूँ। उनके जाने के बाद फिर मैं बनाती हूँ चाय वगैरह, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है। और सुबह सुबह ना ये सब चीज़ें शेयर करना ना बड़ा आफत सा लगता है कि कैमरा लगाओ, बच्चों को इधर दूध दो। तो मैंने कहा नहीं, आप लोगों ने बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला कि दी आप मॉर्निंग में मॉर्निंग रूटीन जरूर शेयर करना। तो मैंने कोशिश करी है आप लोगों के साथ शेयर करने की। और अभी मैं ऊपर आई हुई थी तो मैंने कहा चलो कपड़े लगा देती हूँ। आज बच्चे नहा धो के गए थे ना स्कूल, तो मैंने कहा कपड़े वगैरह लगा देती हूँ। जब तक मैं और सारे काम करूँगी तब तक हमारे कपड़े भी धुल जाएंगे। और पापा भी नहा के चले गए हैं। और पापा ना ऊपर आके नहीं नहा पाते हैं, क्योंकि वो जीने नहीं चढ़ पाते हैं, तो वो नीचे ही नहा लिए थे। तो उनके भी कपड़े वगैरह हो गए हैं। तो चलिए अब हम धो देते हैं कपड़े, क्योंकि मशीन लगा देंगे। मशीन कपड़े जब तक 1.5-2 घंटे में मशीन में कपड़े धुलेंगे तो तब तक हमारा सारा काम हो जाएगा। और अभी मैंने किचन भी क्लीन नहीं करी है। पराठे बन चुके हैं, सब्जी मैंने कट करके रख दी है और चाय मैंने पी ली है। बस
मशीन लगा के ऊपर झाड़ू पोछा करके फिर मैं करती हूँ नीचे का काम। तो बस ये है ना कि सुबह हड़बड़ी वाले काम होते हैं, मेरे लिए नहीं सभी लेडीज़ों के लिए होते होंगे, ये तो आप लोगों को पता ही है। सुबह ऐसा हड़बड़ी सी मस्ती है, ऐसा लगता है कि क्या काम करें क्या छोड़ें। और नीचे बिस्तर वगैरह मैं सारे तय लगा चुकी हूँ, तो बस मेरे को झाड़ू पोछा करना है नीचे और किचन अपनी क्लीन करनी है। उसके बाद मुझे पूजा भी करनी है। और अभी बज रहे हैं 9 बजने वाले हैं, तो फटाफट करते हैं जल्दी से काम। तो चलिए मैं पहले मशीन लगा देती हूँ। तो यहाँ ना मैं नीचे आ गई थी और आप लोग देख रहे होंगे कैली सो रही है। तो बिस्तर वगैरह मैं पहले बिछा के चली गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मशीन लगा रही हूँ ना तो चद्दरें भी आज धो देती हूँ। जब मशीन लगाती हूँ ना तो मैं 2-3 दिन बाद लगाती हूँ, तो मैं चद्दरें भी धो ही देती हूँ, क्योंकि इस कमरे में ना बच्चे भी बहुत ज़्यादा बैठते हैं। तो आप लोगों को पता ही है, बच्चे तो कैसे भी पैर लेके चढ़ जाते हैं। वैसे तो मैं डांटती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चद्दर भी निकाल दी थी और इन सारे कपड़ों को सीधा करके डाल दे रही हूँ। काफ़ी सारे लोग होते हैं मशीन में कपड़े ऐसे ही डाल देते हैं, लेकिन हमेशा मशीन में कपड़े सीधे करके डालने चाहिए, जिससे कि हमारे कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाएं। तो बस सारे कपड़े डालने के बाद फिर मैं अपने और सारे काम कर लूँगी। ऊपर का काम हो जाता है ना तो समझ लो मेरी आधी टेंशन ख़त्म। लाइट नहीं है, ऊपर की डस्टिंग और झाड़ू पोछा वगैरह ऊपर का हो गया। सुबह मैं एक बार झाड़ू लगा देती हूँ और यहाँ पे भी हो गया है। बाहर तक पोछा लगा देती हूँ। यहाँ पे मशीन में कपड़े धुल जाएंगे और जब लाइट आएगी। नीचे की झाड़ू डस्टिंग सब हो चुकी है, बिस्तर वगैरह सारे समेट चुके हैं। देखो आप लोगों को दिख रहा होगा अंधेरा है। तो अब मैं करने जा रही हूँ किचन साफ। अगर मैंने कैमरा लगाया भी तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, है ना। नीचे भी हमारा झाड़ू पोछा हो चुका है, किचन वगैरह सब क्लीन हो गई है। लाइट नहीं आई है तो हमें नहाना पड़ेगा ठंडे पानी से ही। वैसे तो सुबह ही भरा था, लेकिन टंकी में पानी ठंडा हो जाता है। तो चलिए नहा लेते हैं, फिर उसके बाद पूजा करते हैं। कपड़े मशीन में ही लगे हुए हैं, दिखाती हूँ। जब लाइट आएगी तब धुलेगी, हम निकाल भी नहीं सकते, तो वेट करते हैं लाइट का। तो यहाँ पे मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए आ गई थी। यहाँ पे 11 या 11:15 बज रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो पूजा करने के लिए मैं लेट हो जाती हूँ। तो यहाँ पे गली का एक बच्चा था, ये गली की लड़की है, तो यहाँ पे आ गई थी। मुझे भाभी बोलती है, छोटी सी बच्ची है, मुझे भाभी बोलती है। तो यहाँ पे आ गई थी भाभी 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 करती हुई। तो मैंने उसको प्रसाद दे दिया था, वो चली गई थी। और यहाँ पे बच्चों के आने का टाइम होने वाला था, तो मैंने सब्जी बना रखी थी और मैंने सुबह आलू के परांठे भी बनाए थे। तो अगर मैंने कहा बच्चे रोटी खाएंगे तो ठीक है, लेकिन है ना बच्चे बोल के गए थे कि मम्मी थोड़े से चावल बना लेना। तो चावल छोंक दिए थे मैंने, और उसके बाद मैं यहाँ पे बर्तन धो रही थी दोपहर के, क्योंकि चावल वगैरह छोंके थे। थोड़ी सी मैंने रोटियां वगैरह सेकी थी ना, तो बर्तन हो गए। मैंने दोपहर के लिए चावल भी छोंक दिए हैं। और लाइट अभी अभी आई है बिल्कुल, तो कपड़े अभी धुल रहे हैं। कपड़े तो धुलेंगे अब 1-1.5 घंटे में। और बज रहे हैं दोपहर के 3। बच्चों को ट्यूशन जाना है और सो गए हैं, तो नीचे सो गए हैं। मैं इनको जगा दूं जरा। अब आजकल स्कूल जाने लग गए हैं तो थकावट हो जाती है। परी उठ जाओ, शौर्य चलो उठो जल्दी फटाफट। ये देखो, खड़े हो जाओ जल्दी, चलो खाओ जाके। शौर्य खड़े हो जाओ, चलो जल्दी करो, 3 बज रहे हैं। खड़े हो जाओ जल्दी, चावल खा लो थोड़े थोड़े। तो परी शौर्य को मैंने खाना परस दिया है, वो लोग खाना खा रहे हैं। और पता है लाइट कब आई थी? 1 बजे लाइट आई थी, सुबह की गई हुई। तो कपड़े अब धुल चुके हैं, मैं कपड़े फैला देती हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने देखा दोपहर का खाना पीना हो चुका था, कपड़े भी मैंने फैला दिए थे। उसके बाद मैं कर रही थी अपना कटिंग का काम। दोपहर के टाइम पे मैं स्टिचिंग और अपना कटिंग यही काम करती हूँ, या फिर मैं अपना वीडियो का काम करने लगती हूँ। बच्चे 3 बजे ट्यूशन जाते हैं और 5 बजे आते हैं, तो तब तक मैं अपना स्टिचिंग वगैरह का काम करती रहती हूँ। जो शाम की चाय होती है वो परी बनाती है। और यहाँ पे हो रहा था शाम का टाइम, तो यहाँ शाम को मैं करने लग गई थी पूजा। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी सुबह की जो पूजा होती है वो मम्मी कर लेती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा काम वगैरह सारा जल्दी हो जाता है ना, तो सुबह शाम की दोनों टाइम की पूजा मैं कर देती हूँ। तो यहाँ हमारी पूजा पूजा पाठ मेरी हो चुकी है। और अब मैं जाऊँगी बर्तन वगैरह धोऊंगी सबसे पहले, तो फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। तो खाने में अभी पता नहीं है क्या बनाना है, तो देखते हैं। आलू टमाटर की सब्जी बनाऊँगी आज, क्योंकि
या फिर अभी बाजार से सब्जी आएगी तब बनाऊंगी, क्योंकि खाना हमारे यहाँ 10 साढ़े 10 बजे तक खाते हैं, तो खाना बनाने में तो आधा घंटा लगता है, तो बन ही जाएगी। तो मेरे एक नहीं, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबरों ने बोला था कि दी आपका सुबह से लेके और शाम तक का जो रूटीन है वो ज़रूर शेयर करना। तो डियर, बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी हैं। देखो, ये पूरे दिन के काम होते हैं, लेकिन हम आप लोगों को 10 या 12 मिनट की जो व्लॉग है वो दिखाते हैं। तो आप लोग ये सोचना कि 10-12 मिनट में कोई काम नहीं होता। 10-12 मिनट में तो मुझे ऐसा लगता है हम लोग नहा धो भी नहीं पाते हैं। तो बस ये है कि पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल जाता है काम में। और मेरा जो जो दोपहर का टाइम होता है ना, जिस टाइम पे हम लोग आराम करते हैं, तो उस टाइम मेरा जो काम होता है वो देखो, या तो मैं अपने वीडियो एडिट करती हूँ, या फिर मैं अपना स्टिचिंग का काम करती हूँ। तो आज मैंने दिन में जो कटिंग कर लिया, आज मैंने 3 ब्लाउज़ों की कटिंग कर रही है जो कि रखे हुए हैं। अब वो कल सिले जाएंगे। मैंने एक सूट काटा है, मतलब सूट सलवार काटा है, 3 ब्लाउज़ों को कटिंग करा, फिर उनको कच्चा करते हैं वो किया। तो अब मैं कल इनको सिलूँगी, और या फिर मैं अपना दिन में करती हूँ, जो मेरा यूट्यूब का काम होता है वो करती हूँ। तो ये है कि मुझे बिज़ी रहना वैसे भी अच्छा लगता है, क्योंकि इधर उधर बैठना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। कभी कभी थोड़ा बहुत बैठ जाती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। और अब मैं बनाने जाती हूँ खाना। और अभी मैंने जब से पूजा करी है ना, तब से सर पे रख रखा था, तो सर पे ही रखा हुआ है। और चलिए, अब आप लोगों को पता चल गया होगा, और अगर हो सका तो मैं इसके आगे भी आप लोगों के साथ कंटिन्यू रहूँगी। कोशिश करती हूँ। तो चलिए, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में नीचे किचन में चल के। बज रहे हैं रात के 9:30। मैंने छोड़ दी है गोभी आलू की सब्जी, बर्तन वगैरह मैंने धो दिए हैं। अब आटा लगाने के लिए जा रही हूँ। और चलिए, आप लोग भी खा लीजिए। और आज ना मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने मंगवाई है ढोडा बर्फी। आप लोग भी खा लीजिए। तो आज ना मेरा मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो मैंने मंगवाई थी ढोडा बर्फ़ी। मुझे बहुत अच्छी लगती है, चॉकलेट जैसी लगती है। तो यहाँ पे मैंने मंगवा के सबसे पहले रख दी थी कान्हा जी के लिए, क्योंकि घर में कोई भी अच्छी चीज़ आती है तो आपको कान्हा जी के लिए ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे घर के सदस्य होते हैं। और पता नहीं क्यों आज मेरा बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन कर रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ना कुछ अलग सी चीज़ खाने का मन करता है, तो मैंने ये मंगवा लिया। सब लोग खा लेंगे। चलो, ले लो। मम्मी मेरे से सुन लो। ये लो, लो। आधी आधी बांट लो, 100 रुपये मेरे भी थे। पैसे ले लेना ना अपने। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक नई व्लॉग में।